गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पीछे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला लगभग कंप्लीट कर लिए थे। और भी सारे हैं ट्रिगोनोमेट्री के वैल्यू हैं, वो सब आपको लिखवाना बाकी रह गया है। मैं अभी वो बोर्ड पे पूरा कर दूंगा। और आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला जो हो गया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लघुगणक के फार्मूला पढ़ने वाले हैं। हम लोग को जब ये पूरा फार्मूला अभी 2-3 क्लास चलेगा फार्मूला का ही, जो अगर ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका फिर ये इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन भी बताया जाएगा आपको। शुरू से छोटे मोटे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में बता दिए जाएंगे कि ताकि इंटीग्रेशन बनाते समय उसमें कोई परेशानियां आपकी नहीं आए। इसलिए आज हम लोग, मेरा हेडिंग भी है ऊपर देखिएगा, क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लघुगणक फलन। हम लोग इसका आज जो भी है इसका फॉर्मूला देख लेंगे, यानी लॉग से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो सब हम लोग आज देख लेंगे। तो देखिए, आज सबसे पहले अब देखते हैं कि लॉग से रिलेटेड फार्मूले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मेरा लॉग को आप ऐसे लिख सकते हैं, LOG या एलियन द्वारा सूचित कर सकते हैं, ये डिनोट कर सकते हैं। लॉग को LOG या एलियन द्वारा डिनोट कर सकते हैं, यानी इसको बोलते हैं लॉग। आपको कहीं कहीं ये मिलेगा और कहीं कहीं ये मिलेगा, तो घबराना नहीं है कि एलियन लिखा हो इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं, ये लॉग ही है। ठीक, ये लॉग ही है। तो आपको ऐसा मिलेगा, कोई बात नहीं। आपको ये बता दिए कि एलियन और LOG द्वारा लॉग को ही सूचित किया जाता है, यानी डिनोट किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले पे चलते हैं। मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है लॉग का फॉर्मूला। पहले नंबर में देखिएगा, पहले नंबर में है लॉग 0 बराबर हमको देखना है। सबसे पहले लॉग 0 बराबर देख लेते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर भी शुरू होता है तो 0 से होता है। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, पता है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं। लॉग जीरो का जो मेरा वैल्यू होता है ना, वो इन्फिनेटिव होता है। दूसरा, आप देखिएगा लॉग 1 का मान 0, और लॉग ई का देख लीजिएगा, ये ना, ये आपको याद रखना होगा, ये जरूरत पड़ने वाला है। ये फार्मूला ना जरूरत पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगा इंटीग्रेशन बनाते समय लॉग ई का जरूरत पड़ेगा। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लॉग ई का जरूरत पड़ने वाला है, यानी लॉग ई बराबर 1 होता है, लॉग ई बराबर 1 होता है। ठीक, और देखिएगा, और इसमें बोलेगा कि ई क्या है, यानी कि ई क्या है मेरा, तो हम यहाँ लिखना चाहेंगे, जहां ई है ना, EXPONENTIAL, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई मेरा है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी चरघातीय फलन है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ log m इंटू n, जब ये m इंटू n लॉग जब गुना में रहेगा तो हमको लिखना है, अलग अलग कर देना है। जब गुना में रहेगा तो जुड़ जाएगा, और भागा में रहेगा तो घट जाएगा, यानी ये गुना में है तो log m प्लस log n। क्या समझे,
लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन, इसका भी जरूरत पड़ने वाला है। ये लॉग को मत भूलिएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं पड़ेगा, हर जगह पे जरूरत पड़ेगा, तो इसको भूलिएगा नहीं। दूसरा होता है लॉग एम बटा एन। क्या? लॉग एम बटे एन, यानी एम बटे एन, तो हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन। हमने क्या बोला था कि जब गुना में हो तो लॉग एम प्लस लॉग एन करेंगे, ये जुड़ जाएगा, और जब भागा में हो तो ये घट जाएगा। क्या बोले कि जब गुना में हो तो ये जुड़ जाएगा, और जब भागा में हो तो ये घट जाएगा। ठीक, और भी फॉर्मूले हैं, जैसे लॉग ए और बेस में आपका बी रहे, लॉग ए और बेस में बी रहे, उसमें लिखेंगे लॉग ए बटे लॉग बी, लॉग ए बटे लॉग बी। और देखिए जब लॉग ए हो, यानी लॉग ए और बेस में ए हो, तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपको रफ करके दिखाता हूँ। लॉग 10 का मान कितना होता है? लॉग 10 का मान कितना होता है? लॉग 10 का मान 1 होता है। क्यों 1 होता है? लॉग 10 का मान 1 होता है, क्यों? क्योंकि लॉग 10 का मान ऐसे 1 होता है कि जैसे देखिए मैं बेस में दूंगा, ये लॉग 10 है ना, ये साइलेंट होता है, यानी लॉग 10 बेस में जो 10 होता है ना वो साइलेंट होता है। तो मेरा जब भी जैसे देखिए इस क्वेश्चन पे आ गया ना, लॉग ए और बेस में बी, यानी इसके बराबर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? लॉग ए बटे लॉग बी, ऐसे लिखते हैं ना। उसी तरह हम इसको लिखेंगे लॉग 10 बटे लॉग 10 लिखेंगे, क्योंकि मेरा बेस में 10 है, इसलिए यहाँ बी है जो बेस में है, तो लॉग बी नीचे लिखेंगे, लॉग ऊपर लिखेंगे। अभी ये दोनों कट जाएगा तो इसका मान 1 आ जाएगा, यानी लॉग 10 का इसलिए मान 1 होता है। लॉग 10 का मान कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि ये आपको पता चल गया कि इस फॉर्मूले पे ये दिया हुआ रहता है लॉग 10, यानी लॉग 10 और बेस में 10 बराबर 1। लॉग 10 बटे लॉग 10 करेंगे, कट जाएगा तो 1 आएगा। सिंपली सी बात है। तो ये आपको बस समझाना था। और देखिए और भी फॉर्मूले हैं लॉग से रिलेटेड, जितने भी फॉर्मूले आज उसको मैंने कंप्लीट कर दूंगा, और ये सब पूरा बारीकी से पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं तो आपको आगे बहुत सारी परेशानी होगी। यानी लॉग ए बटा ए बराबर 1, कैसा आएगा 1 जो आपको बताया अभी। और लॉग ए और बेस में बी हो, लॉग ए और बेस में बी हो, तो लिखेंगे लॉग 1 बटे लॉग बी, लॉग ए और बेस में बी, लॉग ए और बेस में बी, ऐसे। ठीक, ये जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना पढ़ना सब इंपॉर्टेंट है। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग रूल। क्या बोलते हैं? बेस चेंजिंग रूल। इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग रूल, और हिंदी में इसका नाम घटवारी नियम, बेस चेंजिंग रूल इसको बोलते हैं। ठीक, ये मेरा लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन था। और भी देखिए लॉग से रिलेटेड तो मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है, और जब लॉग का वैल्यू पूछेगा, जैसे लॉग 1 का वैल्यू 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, जैसे लॉग 10 का वैल्यू, लॉग 10 का वैल्यू 1 कैसा आता है बताया। इसी तरह जब वैल्यू पूछेगा, यानी लॉग का वैल्यू जब पूछेगा, तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है। चलिए तो हम लोग लॉग का वैल्यू भी पता कर लेते हैं। कहीं कहीं पे लॉग का वैल्यू भी आपको जरूरत आएगा। यहाँ स्पेशल हो जाएगा
वैल्यू ऑफ लॉग, ठीक, लॉग का वैल्यू। सबसे पहले हम या लॉग टेबल, लॉग टेबल या लॉग का वैल्यू देखिए, यानी लॉग 10 का मान कितना होता है, 1। बेस में हो पावर में हो तो उसका मान 1 ही होगा, क्योंकि यह बेस के लिए पावर ही ना होता है, उसका मान 1 होगा। लॉग 10 का मान कैसे होगा, अब मैंने उसको सिद्ध किया है। और लॉग 9, लॉग 9 का आपका वैल्यू हो जाएगा 0.954। लॉग 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.954, 0.954। और लॉग 8, लॉग 8 का हो जाएगा आपका 0.903। और लॉग 7 का हो जाएगा 0.845। लॉग 6 का हो जाएगा 0.778। लॉग 5 का हो जाएगा 0.602। लॉग 4 का हो जाएगा लॉग 5 का होगा 6.698। इसका हो जाएगा 602 लॉग 4 का। और लॉग 3 का हो जाएगा 0.744, 477 होगा, 477। लॉग 2 का, लॉग 2 का मान कितना होगा, 0.301। लॉग 1 का मान 0। मैंने देखिए लॉग 1 का मान यहाँ भी लिखवाया है और लॉग 1 का मान यहाँ भी लिखवाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने वाला है, आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, आने वाला है। तो मेरा ये देखिए लॉग का हो गया पूरा। देखिए यहाँ पे इसको कैसे याद करना है, याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जैसे देखिए लॉग 0, लॉग 0 बराबर इन्फिनेटिव, ये मतलब बहुत ही अच्छी तरह से याद करिएगा। लॉग 0 बराबर इन्फिनेटिव, लॉग 1 का मान 0, लॉग ई बराबर 1, जहाँ ई क्या है, एक्सपोनेंशियल, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल, चरघातीय। लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग एन, लॉग m बटे एन, लॉग m माइनस लॉग एन, लॉग ए बेस में b हो, लॉग a और बेस में b हो, ये मेरा बेस में है, लॉग a और बेस में मेरा b हो तो लॉग a बटे लॉग b, और लॉग a और बेस में भी a हो तो 1, यानी लॉग 10 का मान इसीलिए आता है। मैंने भी बताया था ना, रफ कर देता हूँ, लॉग 10 और बेस में 10 होता है, तो मेरा इस चीज को फॉलो कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, लॉग a बटे लॉग b, इसीलिए लॉग 10 बटे लॉग 10 बराबर 1 कर जाएंगे तो 1 आ जाएगा इसी के लिए, यानी लॉग a बराबर 1, बेस में भी a हो, और लॉग a इसी फार्मूला के देखिए बेस चेंजिंग रूल अगर पढ़ेंगे ना तो उसमें ऐसे करना होगा, 1 बटे लॉग a और बेस में b। और यहाँ देखिए लॉग टेबल, लॉग 10 का मान 1, लॉग 9 का मान 0.954, लॉग 8 का मान कितना होता है 0.903, लॉग 7 बराबर 0.845, लॉग 6 बराबर 0.778, लॉग 5 बराबर 0.698, लॉग 4 बराबर 0.602, लॉग 3 बराबर 0.744, लॉग 3 बराबर 0.477, लॉग 2 बराबर 0.301, लॉग 1 बराबर 0, लॉग 1 बराबर 0। तो आप लोग इसे एक बार बढ़िया से देख लीजिए, और कहीं दिक्कत है तो फिर मुझे आप लोग कहिए कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है कुछ। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर एक बार आप खुद से देख लीजिए, कॉपी में नोट करिए।
चलिए तो आगे और भी कुछ है, उसको हम देखते हैं। अब इसको हम लोग मिटाएंगे। आगे अब पढ़ेंगे हम लोग इसका फॉर्मूला, घातांक एवं करनी, यानी घातांक एवं करनी में जितने भी फॉर्मूले का यूज होते हैं वो सब हम लोग देखेंगे। एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। चलिए तो हम लोग इसे मिटाते हैं। हम आप लोग ये पूरे फॉर्मूले याद करेंगे तब भी कोई पाई है, ऐसा कोई पाई नहीं है इंटीग्रेशन आपसे नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अगर ये सब फॉर्मूले कंप्लीट नहीं रहे तो इंटीग्रेशन का आप सपना भी नहीं देख सकते हैं। याद करिए, रोज एक बार पढ़िए, याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर भुला जाइएगा, एक बार पढ़िएगा तो रिवीजन रोज करिए तो याद हो जाएगा, ऐसे याद नहीं होगा। बार बार किसी भी चीज को याद करने से याद हो ही जाता है। और देख कर याद करिए, ऐसा नहीं कि एक बार बोले फिर झांप को देखे, ऐसा नहीं। याद करिए देख कर, यानी देखा हुआ चीज कभी भूलते नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जो आंख से देखा हुआ चीज कभी नहीं भूल सकते। इसी तरह उसे देख कर याद कीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, घातांक एवं करने का जो भी फॉर्मूले यूज होते हैं वो सब। अभी जो लिखा है ना लॉग का आपका टेबल, उसका भी कहीं कहीं यूज होता है, उस पर भी थोड़ा याद करने का कोशिश कीजिएगा। और देखिए मैं अब हेडिंग डालने वाला हूं एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, यानी घातांक एवं करने, घातांक एवं करने। देखिए एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, यानी घातांक एवं करने, घातांक एवं करने। अब देखिएगा इसमें अगर जितने भी फार्मूले का यूज होते हैं ना घातांक एवं करने में, वो सब हम अभी फार्मूले को लिखवा देता हूँ और याद जरूर करिएगा। आपका ये 2-3-4 क्लास और चलेगा, 2 क्लास या 3 क्लास और चलेगा फार्मूला का, और फिर हम लोग इंटीग्रेशन यानी पहले उसके पहले डिफरेंशिएशन बताने का कोशिश करूँगा। जो भी जिसका बेसिक है बेसिक बता दूंगा, डिवाइड और कैलकुलेशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये सब करने के लिए मैं बता दूंगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, यानी घातांक एवं करने। देखिए घातांक एवं करने में सबसे पहला है a की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर, अभी क्या बोले थे एक्सपोनेंशियल, यानी क्या लॉग में क्या बोले थे, लॉग में बोले थे ना कि गुना रहेगा तो जुड़ जाएगा, यानी लॉग m इंटू एन बराबर क्या बताए थे, लॉग m इंटू एन बराबर लॉग m प्लस लॉग n बताया था ना। उसी तरह इसमें देखिएगा a के पावर m इंटू ए के पावर n, तो a के पावर m प्लस n, ऐसा हो गया। दूसरा a के पावर m बटा a के पावर n, तो a के पावर m माइनस a के पावर n, तो a के पावर m माइनस n, a के पावर m माइनस n, a के पावर m माइनस n हो गया। तीसरा देखिएगा
तीसरा में रूट ए बराबर, यानी जो रूट का मान होता है ना 1/2, ठीक। इसीलिए रूट ए बराबर क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर 1/2, ठीक, ए की पावर 1/2। और आगे देखते हैं चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, रूट ए इंटू रूट बी। जब ये गुना में हो, रूट से रूट गुना में हो, यानी रूट ए इंटू रूट बी, तो रूट ए बी मेरा आ जाएगा, रूट ए बी। और पांचवा फॉर्मूला है क्या, रूट ए इंटू रूट ए बराबर ए, ठीक। ये कैसे आता है, ये चीज आपको याद रखिएगा ना, तो बोलेगा ऐसा √3 के पावर 4, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। बोलेगा √3 के पावर 4, तो आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं, √3 के पावर 4। यानी जब 2 के पावर 4 बोलता है तो इसे ऐसे करते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसको भी उसी तरह 4 बार बोल रहा है, √3 गुना √3 गुना √3 गुना √3, ठीक। तो अब देखिएगा बराबर क्या आता है, इसको बराबर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी ये आ जाएगा 16। अब देखिए मेरा फार्मूला क्या कहता है कि रूट ए इंटू रूट ए है, क्या बोल रहा है, रूट ए इंटू रूट ए बराबर ए, यानी √3 इंटू √3 बराबर 3। इसके लिए तो 3 आ गया, इंटू है तो इंटू दे देंगे, और इसके लिए भी 3 आ गया, यानी मेरा 9 आ गया ना, √3 के पावर 4 यानी 9। अब बोलेगा मान लिया जाए √3 के पावर 3, बोल दिया √3 के पावर √3 के पावर 3, तो हम लोग इसको भी ऐसे करेंगे, √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा इसका 3 आ जाएगा, और ये √3 बच जाएगा, यानी 3 √3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह और देखिए, ये आपको समझाने के लिए बस बता रहे थे। और आगे फॉर्मूले देखते हैं क्या है। और आगे मेरे फॉर्मूले क्या कहते हैं, 6 नंबर फॉर्मूले, ए के पावर ए बटे बी के पावर एम, यानी होल ए बटे बी के पावर एम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए के पावर एम बटे गलत ही हो गया, ए बटे बी, यानी ए के पावर एम बटे बी के पावर एम, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यही मेरा आएगा, ए के पावर एम बटे बी के पावर एम, यही। और अगला फॉर्मूला देखते हैं 7 नंबर, ए के पावर एम इंटू एन, ए के पावर एम इंटू एन। आपको पता होगा कि पावर पे पावर गुना होता है क्या, जैसे 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 बोलेगा, यानी 2 के पावर 4, मेरा आंसर 16 आ जाएगा। इसी तरह पावर पे पावर क्या गुना होता है, तो बराबर में आ जाएगा ए के पावर एम इंटू एन, ए के पावर एम इंटू एन। और 8वां नंबर फॉर्मूला देखिएगा, ए के पावर एम बराबर बी के पावर एन बराबर क्या होगा। यहाँ एक बात सीखना है, जैसे कि बोलेगा 4 के पावर 5 बराबर 4 के पावर 5, ये रहेगा आपका LHS और ये रहेगा RHS, ठीक।
यानी कि लेफ्ट हैंड से करेंगे सोल्व तो ये मेरा आएगा, और राइट हैंड से सोल्व करेंगे तो ये आएगा। और जब देखिएगा नीचे वाला दोनों बेस बराबर हो, यानी 4 और 4 ये बराबर है, और ऊपर वाला भी बराबर हो, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि ऐसा रहेगा। आपको जब भी रहेगा तो 4 के पावर कुछ रहेगा इक्वल में 4 के पावर कुछ रहेगा, यानी यहाँ पे हमको करना होगा 7। ठीक, तो एक मेरा ये रूल क्या कहता है, ए बराबर ए के पावर एम बराबर बी के पावर एन। ये मेरा रूल कहता है कि जब दोनों बेस बराबर हो, तो उसको पावर के बराबर करेंगे, और जब पावर बराबर हो तो दोनों बेस को बराबर करेंगे। यानी मेरा देखिए क्या बोल रहा है, ए के पावर एम होना चाहिए बी के पावर एम। मेरा देखिए पावर दोनों बराबर है तो उनको बेस को बराबर करना है, यानी ए बराबर बी, मेरा यही आ गया। तो यहाँ भी दोनों बेस बराबर है, यानी पावर को बराबर करना है, 5 बराबर 7, यही आएगा। इसी तरह और भी आगे फॉर्मूले देखते हैं। अच्छी तरह से आप लोग याद करिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अगर नहीं याद करिएगा तो दिक्कत बहुत सारी होगी। ठीक, तो और भी फॉर्मूले जो देखते हैं हम, यानी एक एम आई फार्मूला, यानी 9 नंबर ये मेरा फार्मूला बोलता है ए के पावर एम। क्या बोलता है, ए के पावर एम। ये मेरा फार्मूला बोलता है ना ए के पावर एम। ये 9 नंबर फार्मूला है, देखिएगा ए के पावर एम बराबर 1 बाई ए के पावर एम। ठीक, 1 बाई ए के पावर एम। लेकिन यहाँ देखिएगा ये जो ऊपर में है ना, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लिया जाए ए के पावर 5। ठीक, इसको जब नीचे लाएंगे ना तो 1 बाई ए के पावर, यहाँ ऊपर प्लस में है, पावर क्या प्लस में है, नीचे आएगा तो माइनस में आ जाएगा -5। यानी ए के पावर एम बराबर, अगर नीचे ला रहे हैं ए के पावर एम तो यहाँ माइनस होगा। ठीक, तो हम माइनस दे दिए। इसी तरह ये मेरा ना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर एक जगह पे यूज होने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। और मेरा कितने हो गए, ये जो 9 है ना घातांक एवं करने में, ये 9 फार्मूले आपको काफ़ी हैं, जो याद करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जरूर याद करिए, अन्यथा आपका कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ भी सवाल नहीं है कि आपको इससे कंप्लीट हो सकता है बिना ये याद किए हुए। यानी कि यह याद करना होगा तो होगा। इसीलिए आप लोग इस फार्मूला को एक बार अच्छे से तरीका से देख लीजिए, और जहाँ दिक्कतें हों वहाँ बोलिए। तब तक हम और कुछ देखते हैं।